भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के बहुत ही सुंदर भगवान जी के चर्चा, भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जाता नहीं। तो ये चर्चा के कबो आधा अधूरा नहीं सुनल जाला। भोले जी के चर्चा तो जनता बानी, माता पार्वती जी जहाँ भी होला वो बहुत मन लगा के सुनीला, में बहुते खुश होइला। तो देखी ये तो अपने परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के गुणगान के कहानी है। तो ये चर्चा की आप सभी पूरा सुनो। चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने की चाहिए। क्या खातिर आधा कथा सुनने से भोले जी और माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा कथा सभी सुनो तो आप सभी के कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोगन के ज्ञान भी मिली कि ये कथा में का रहस्य छिपल बा। तो हमार जौन भी कथा भोले जी के होला वो भजन कीर्तन के साथ होला। अपन आनंद भी उठाई और ज्ञान भी प्राप्त करी। भोले जी के माता जी के नाम लिहले से, कहले से, सुनले से, खिस्से के सुन के आप सभी कम से कम आनंद उठाएं और अपने जीवन के धन्य बनाएं। तो देखिए चर्चा तो बहुत ही सुंदर बा। एक गुरु बहना इतना भक्ति भाव करत रही, इतना भक्ति भाव उनके भोले जी के दया से एक वो लड़की रहली। और लड़की जब अपने माई बाप के चर्चा में जात के देखली और भजन कीर्तन, तो वो बेचारी भोले जी के अपन गुरु बना ले बाटी और रात दिन भोले जी के तपस्या कर रहल बाड़ी। मन में ही विश्वास बा कि एक न एक दिन भोले जी के दर्शन में जरूर हुई। लाख दुख आयल बा। कहानी जब पूरा सुनब त आँख में आंसू आ जाई। बेचारी बहुते दुख सहले बाड़ी। पति के साथ छूट जाला, बेटा बहू के साथ छोड़ के, लेकिन भगवान जी के दर्शन पौले बाड़ी। ते जब ये कहानी के पूरा सब सुनब तब आनंद आई। तो देखी जी हमारे चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी वीडियो हम रोज डालेला तो आप सभी ओकर आनंद उठा सकी। और एक चैनल हमारा और बा, आप लोगों से रिक्वेस्ट बा बहन, वो की देव शक्ति किरण सिंह के नाम से, वो पर हर मांगलिक गाना जैसे विवाह, तिलक, मुड़न, संझा भोर से लगा सब प्रकार के गाना आप लोगों के सुने के मिली। तो वो के आप सभी सब्सक्राइब करके और सुनने की कोशिश करें और अपने प्रियजन में शेयर करी सके। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में भोले जी के शिष्या रहत रहली। पति पत्नी रह लोग, एक लड़की रहली। बहुते भक्ति बेचारी करम, एकदम मन में तनिको संदेह ना रह। लेकिन जब लड़की एक 10 साल के हो गईली तो सब कहे लगल कि इतना बढ़न आपके लड़की हो गईली। तो सुनेली कि सावन महीना में जो भगवान जी के भक्ति भाव करेला, तहे दिल से भगवान के शरण में जाला, ओकर हर मनोकामना पूर्ण होला। तो आप भगवान के शरण में जाए, आपके मनोकामना जरूर पूर्ण होई। तो वो इतना सच्चे दिल से भक्ति भाव कैली कि 9 महीना में उनके पुत्र के प्राप्ति भई। और जब यही जब लड़की 10 साल के रहली तो माई के साथे सब चर्चा सुने जा, देखे जा। अब बेटी के मन में इतना विश्वास हो गई कि ये परम पिता परमेश्वर और माता जी के भक्ति भाव करे के चाहिए। मनुष्य के जीवन पोले वाणी ते ऐसे अच्छा कर्म कौनो ना बा।
धन दौलत और रुपया पैसा सब छोड़ के यहीं चल जाए जाई, एको साथे में ना जाई। तो माई बाप के साथे बेटी के ऐसा सोच बन गई कि भक्ति में लीन हो गईली। जैसे मीराबाई कृष्ण के भक्ति में लीन हो गईली। कितना हूँ जहर पियावे के हूँ लेकिन अमृत के समान लगे, कुछ असर ना करे। वैसे जैसे मीराबाई भक्ति करत रही तो देखी गुरु बहिना के लड़की जौन है, जब भी समय मिले भगवान के शरण में जाके भक्ति भाव करें। अब माई बाप के बड़ी बहुत अच्छा लगे कि हमार लड़की तो बहुते संस्कारी बाड़ी, अब भक्ति भाव से पूर्ण बाड़ी। काहे खातिर कलयुग में देख ही रहल बानी कि केहू सवेरे उठले नहीं चाहता। सवेरे तनी सा शुभ मुहूर्त में उठ जाई, आ झाड़ू पोछा कैले के बाद नहा के एक लोटा जल दे लें, आनंद ही आनंद आ जाला, शरीर स्वच्छ हो जाला। और शरीर स्वच्छ भइले के बाद भोजन बनावे के चाहिए, भोजन में आनंद ही आ जाला। काम तो गुरु भाई बहना कबो दिन भर करी तो ना हो रही, लेकिन थोड़ा सा समय निकाली। भोले जी तो देव के देव महादेव हैं, खाली एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाए वाला हैं, सारा दुख के निवारण हुए हुई। जन्मदाता कर्मदाता सब हुए के हुई। तो जे वहाँ के शरण में जाला ओकर हर मनोकामना के पूर्ति होला। अब बेचारी मन में विश्वास लिए भोले जी के भक्ति करत जातड़ी। धीरे धीरे बेचारी जब 12 साल के हो गई तो तब धर्म विवाह होत रहल। अब माई बाप 12 साल में उनका विवाह कर दिहल लोग। बड़ा खुश रहे कि बेटी हमार बहुते संस्कारित बड़ी, जहाँ जइए तहाँ घर परिवार में बहुत अच्छा से रही। अब जब अपने घर में आईली तब पति भी बहुत अच्छा पौले रही। पति पत्नी के जीवन बड़ा आनंदमय से कटे लगल। अब भोले जी के दया से उनके पुत्र के प्राप्ति भई। कुछ भगवान से कबू भक्ति भाव में कुछ ना मांगले रही। उनके मन में विश्वास रहल कि पिताजी भेजले बानी तो हर चाह के पूरा करे वाला उन्हें के हई, बिना मांगले देनी। अब भक्ति भाव करत अड़ी, लेकिन जनता बानी जवन हमन के कर्मवा खराब को के आयल रह, तू तो यहाँ भोगही के। सब कहेला कि देखा फलनवा इतना खराब कर्म करता लेकिन बहुते आगे बढ़ता, आ हम इतना अच्छा भक्ति भाव करतानी तो कुछ ना मिलता। तो घबरा के पूजा पाठ आदमी छोड़ देला कि हमार सब नाश होता, हमार पुत्र नहीं तो पति नहीं तो धन दौलत नहीं, यही में भरम के रह जाता, अपन इहो जीवन बेकार को देता। अरे जी अच्छा कर्म को के आइल बा तो वो अच्छा भोग करता, आ अच्छाई के पीछे वो अपन ई मनुष्य के जीवन भुला जाता, बुरा कर्म करता तो आगे चल के कि भोग ही के है। तो कहीं न हम जब ज्ञान हो जा मनुष्य के जन्म पौले बानी तो हर तरह से समझे बुझे लायक पौले बानी। और देखी जी अपने माई बाप के को सेवा ना करेला, माई बाप तो सबसे श्रेष्ठ होला। भोले जी कहे नहीं कि घर में जे अपने माई बाप के सेवा करेला वो चारों धाम के समान होला, ओके सुखे सुख के प्राप्ति होला। कितना लेकिन जे माई बाप से वंचित हो जाला, सेवा भाव कबो ना कैले रहला, आदर भाव ना कैले रहला, माई बाप जीवन बिता देले रहे ना लगे रह के, लेकिन उनके उल्टे पुल्टा बोलेला, ओकर जीवन में कबो आनंद सुखी ना होला। कितना हूँ धन रही, कहीं पत्नियों के साथ छूटी जाई, कहीं पुत्र के साथ छूटी जाई। धन दौलत रहते हुए खाली इनकर उनकर खाली बुराई में रह जाई कि केकर का पोती लूट के धो लेती, चुरा के धो लेती। तो देखी गुरु भाई बहना, अगर 4 ठो भाई बना तो आदमी चाहता कि चारों आदमी के अकेला हम ही रख ली। अरे भाई के धन तो कबो हड़प ही के ना चाहिए। अरे कुछ लेके ना केहू जाई, सब यही छोड़ जाई, भोग विलास दूसरे केहू करी, खाली पाप के गठरी लेके जाई।
जन की न यही चैन सुख न वही चैन सुख। तो जे अपने माई बाप के सेवा भाव काम क्रिया ना को के उत्तीर्ण होला ओकर नरक ही में ठेकान लगेला समझी। तो अपने माई बाप के सेवा करे के चाही, पुण्य कमाई के चाही, बहुते शांति मिलेला। आज माई बाप के चरण में चारों धाम होला। अब बेचारी इतना भक्ति भाव कैले रहली। अब पति जब 4 साल के बेटा भइला, देखी गुरु भाई बहना जब आगे पीछे केहू ना रहेला, अब पति के जब साथ छूट जाला तो जीवन जियल बड़ा कठिन हो जाला। लेकिन वो गुरु बहना ऐसा रहली कि तनिको उनके एहसास ना रहल। वो जानत रहली कि कुछ कर्म ऐसा खराब बा कि पति के साथ छूट गई, लेकिन हम मनुष्य के जन्म पौले बानी तो भोले जी से कुछ ना मांगत हई, खाली हमके पिताजी के दर्शन चाहिए। दर्शन से 2 शब्द बा, अगर प्रेम से हमके आशीष दे दे, अगला जन्म मनुष्य के मिली तो फिर से भक्ति भाव करे के अवसर मिली। भक्ति में इतना ताकत है। सबसे श्रेष्ठ जन्म मनुष्य के है। हर भोग विलास आदमी को लेला, सुख विलास सब चीज के को लेला। अब मनुष्य के जीवन पाके कहीं बहू सास से लड़ाई झगड़ा, अरे सास के भी ठीक से रहे के चाहिए, बहू के भी ठीक से रहे के चाहिए। केहू कुछ लेके ना जाई, हमार तुहार कैले में अपन जीवन ना बर्बाद करी। जौन भी सिरजौले बड़ी सास ससुर एको ना ले जाइए। इतना बढ़ान औलाद को के दे दे ताड़ी, लेकिन बहू लोगन के संतोष ना बा कि हाँ कुछ सास कैले बड़ी। लेकिन अपने फर्ज से पीछे ना हटे के चाहिए, सेवा भाव करे के चाहिए। खाना पीना एक साथ कैले से प्यार बढ़ाला। तो बेचारी लाख दुख सहली। 4 साल के लड़का लेके बेचारी पीठी पे लड़का के बांधिले और मजूरी धतूरी कह के अपने लड़का के जिया लगेली। यही से कहल जाला कि बाप के तनु अधिकारी से अधिकारी हो जाइए, लेकिन बच्चन के संभार ना पाइए। अब माई अगर गरीब बाड़ी, कुछ ना बा, घर मकान खेती बाड़ी कुछ ना बा, तो भिखिए मांग के कटोरा लेके अपने बच्चन के ऐसा परवरिश दे दी हैं कि अधिकारी बना दी। चाहे उनके जीवन के केहू होखे ना होखे, लेकिन बेटी और बेटा प्राण आधार होला। राम जी देखी बाप के वचन करतीन, वनवास चल गईनी और राजा दशरथ जी अपने पुत्र करतीन प्राण त्याग देली। तो पुत्र तो ऐसा होला कि पुत्र के सब चाहेला माई और बाप कि हमार पुत्र आँख के सामने रहे। सबसे मूल्यवान वस्तु पुत्र और पुत्र वधू है। खाली सोच में गलत बा। अगर सोच अच्छा रही तो केहू अपन बढ़ान, केहू अपने बच्चन के ना चाहिए कि दुखित रहे। अब बेचारी पीठी बलाद की बहुते परिश्रम कैली और मजूरी धतूरी कोई कि अपने लड़का के जिया खिया के बढ़न को देली। फिर भी भगवान से कबू शिकायत ना कैली गुरु बहना। जैसे आजकल के लोग थोड़ा सा भक्ति करता सब तो घबरा जाला। भगवान जी पहे सबके परीक्षा लेनी। भक्ति भाव में सब कहेला अरे हो तो पगला है, रात दिन इन्हें उन्हें खाली भगवान के नाम जपेला तो पागल हो गई बा। अरे जब समझने की दुनिया संसार हो के पागल कहता तो ओकर भक्ति में परिपूर्ण हो जाए, ओकर भक्ति केहू खत्म ना कर पाई और भगवान के दर्शन तो होइबे करी। तो दुनिया के नज़र में आप भले पागल हो जाएं, लेकिन भगवान के नज़र में अगर सच्चा दिल बा तो भगवान के दर्शन तो होइए के रही। अभी बेचारी जब सियान बेटा हो गई ना तो बेटा के विवाह को देली, बहू घर में आ गईली। लेकिन बेचारी कबू भगवान जी से ये शिकायत ना कैली कि हमके काहे खातिर ना दुखे मिलल, हम इतना भक्ति भाव करी ना। हमेशा प्रसन्न रहें और मनुष्य के जीवन पाके वो अपने के बहुत भाग्यशाली समझें कि आज मनुष्य के जन्म भोले जी देले बानी, भक्ति भाव के अवसर देले बानी।
तो ऐसे हम वंचित ना हो पाए। कब वो मन के विचलित ना करें, बेचारी सवेरे उठ के भक्ति भाव करें। अब बेटा बहू के अच्छा ना लगे, बेटा बहू आए दिन रोज कहे लो कि अम्मा ई का करेलू, बुढ़ापा समय में इतना सवेरे उठ के भक्ति भाव करेलू, भोले जी से तुहके का मिलल। अरे दुख के सिवा तो कुछ तुहके मिलबे ना कल जीवन में, तो ये भक्ति भाव के छोड़ दमाई, व्यर्थ में ही अपन समय बर्बाद करता। अब जौन गुरु बहिना रहली बड़ा कष्ट भइल कि जौने लड़कन के हम से पोस के इतना बढ़न कैली, तब भगवान जी के शरण में गईली और कहत अड़ी कि हे पिताजी हमरे बच्चन के ज्ञान दी। अब इन बहुत छोट बा लोग बियाह शादी को देली, लेकिन भक्ति भाव के कोनो लक्षणे नहीं थे कि कुछ गुण हमरे में के बच्चन के दी कि अपने जीवन के लोग धन्य बना ले, अगला जन्म भी बना ले। अरे जिए खाए के तो एक जानवर भी जी खा लेता ना, घूम घूम के घास चर के अपन पेट पाली लेता ना, लेकिन हम तो मनुष्य होके सब चीज़ जानत हई तो अपना खातिर जरूर कुछ करी। अब लड़के लगल कहे नहीं तो के समझ में आवता, इतना सवेरे नहा धो के का करी के परेशान होलू, तो के का मिलल। कहली बेटा हम धन दौलत करतीन, पूजा पाठ ना करीला, ना तोहके कबू भगवान से मंगली और ना धन दौलत मंगली। अरे भगवान जी तो बिना मंगले देला, बिना मंगले हमके धन दौलत के जरूरत नहीं है बेटा, जैसे कटता वही जिंदगी ठीक बा। हम तो भगवान जी के दर्शन चाहिला बेटा, खाली दर्शन करतीन अभिलाषी वाणी कि प्राण निकलने से पहले भोले जी और माता पार्वती जी के दर्शन हो जाए और आशीर्वाद मिल जाए। लड़के बड़ा क्रोधित भैला कि माई तो के केहू ना रोक पाई। अब माई के बड़ा दिल में तकलीफ भइल कि भक्ति भाव करे से लोग रोक रहल बा, ते ऐसे अच्छा बा कि घर छोड़ के कहीं निकल जाई और एकांत में भगवान के पूजा पाठ करी और भगवान जी के दर्शन मिली। सुने ली जहाँ एकांत रहेला, केहू भी ऋषि मुनि एकांत जगह में जाके अपन घोर तपस्या कैले बा और भगवान जी से वरदान पौले बा। अब बेचारी ज्ञानी तो रहबे कैली, बहुते ज्ञान रहल, भक्ति भाव करत रहली। जब भजन कीर्तन प्रवचन में जाई तो वहाँ शुद्ध भाषा सुने के मिली, जरूर मन बदल जाला। अब बेचारी का कहली, पढ़ली लिखले रहबे कहली, एक पत्र लिखली, कहली बता के निकलब तो एक गो बेटा बने जाए ना दुनिया, और काम क्रोध मुँह लोभ पांचों त्याग देली। कहली कि अब तो हमार बाबू सियान हो गइल बाना, समझदार हो गइल बाना, बहू भी आ गइल बड़ी, अपन घर परिवार देखे लो। और लेटर लिख देली कि बेटा जहाँ भी रही हो हमारा आशीर्वाद तोरे साथ रही, हमके खोजने के कोशिश न बाबू करी हो, हम भगवान जी से मिले जाता नहीं। अब सब के सुतल रहल गुरु बहिना, और बेचारी के मन में एक आस लगल रहल, ओकरे अलावा कोनो बात ना सोचे। अब बेचारी अपन निकल गई भिन शहर में। हाँ, जाते जाते ही भगवान जी के भजन कीर्तन करते जाताड़ी। तो देखी कैसन भजन गुरु बहिना सुनौले बाड़ी। हमार बोले लोगवा मारे लाताना, हमार बोले लोगवा मारे लाताना, कहेला लोगवा बाटू सुख से बेगाना, कहेला लोगवा बाड़ू सुख से बेगाना, हमार भोला लोगवा मारेला ताना, हमार भोला लोगवा मारेला ताना, कहेला लोगवा बाड़ू सुख से बेगाना,
हमारे भोला लोगवा मारे लताना, हमारे भोला लोगवा मारे लताना। बोलाई भोले जगवा जर बुझाता, बोलाई भोले जगवा जर बुझाता। हमारे भोला लोगवा मारे लताना, हमारे भोला लोगवा मारे लताना। हमारे भोला देखाई भोले आपन रूपवा निराला, देखाई भोले आपन रूपवा निराला, देखाई भोले आपन रूपवा निराला। हमारे भोले लोगवा मारे लताना, हमारे भोले लोगवा मारे लताना। तो देखी गुरु भाई बहना बड़ा उदास भइली कि इतना कष्ट सह के बच्चन के पलली, अब बच्चे के लगता हम बोझ बुझातानी। तो बेचारी अपन हंसी खुशी से घर के त्याग देली और भगवान के शरण में जाताड़ी और कहताड़ी कि हे पिताजी, न कुछ मंगली न चाहबा, न कुछ आज तक आपसे मंगली न शिकवा शिकायत बा, लेकिन एक बात बा कि हमके दर्शन दे दी कि हमारी मनुष्य के जीवन जन पोले बाणी हमार भक्ति पूर्ण हो जाए, धन्य हो जाए। सिर्फ एक अभिलाषा बा कि आप हमके दर्शन दे दी, और दर्शन के खातिर के हम अपन घर द्वार सब काम क्रोध मोह लोभ सब छोड़ के और जंगल के तरफ चल दले बाटी। अब बेचारी जाते जाते घना जंगल बा, ओमे सब शेर भालू जितना खूंखार जानवर बाड़े सब जंगले में रहबे करे न, जनते बानी सब दहाड़ मारत हमें। लेकिन बेचारी के तनिको अपने शरीर से तनिको भय ना बा, खाली भोले जी के शरण में बाड़ी और कहत अड़ी कि अगर ये कितनो सिंह बाघ दहाड़ ताड़े, अगर हमार शरीर इनके भोजन के काम में आ जाई तो कम से कम केहू के काम में आ जाई, जीवन धन हो जाए, लिखल होई तो प्राण निकल जाई। लेकिन जंगल की तरफ जाताड़ी तनिको भय डर नहीं है। जाते जाते बीच जंगल में पहुँचली तो शाम हो गई। अब खर पात जुटा के अपन बेचारी छोट के झोपड़ी तैयार कैली, और झोपड़ी तैयार करताड़ी मन में तनिको डर शंका नहीं है, भगवान के शरण में बाड़ी। तो जे भगवान के शरण में रहेला लाखों कठिनाई कितनाहू चारों ओर से घेरले रहे, लेकिन कुछ बाल बाका ना हो पाएला। जब वहाँ के आदेश रही तब कोनो काम गड़बड़ हुई। अब बेचारी सोची बीच जंगल में बेचारी अपन झोपड़ी बना के और बैठ के भगवान जी के भजत अड़ी कि हे पिताजी, अगर तहे दिल से आपके भक्ति भाव कैले बानी तो हमके दर्शन दे दी। तो देखी कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी बड़े प्रेम पूर्वक से कहला बैठे हैं ऊंचे पर्वत पर, देखते हूँ एक ही दृष्टि से सबके एक दृष्टि से देखेली कि के सुखी बा के दुखी बा, के अत्याचारी बा के दुराचारी बा के सत्कर्मी बा, सबके वहीं से देखी ना। अब देखा तानी कि बूढ़ा बेचारी जैसे लड़का रहली तब से भक्ति भाव भगवान जी के करत चलेली, कबो मन में कोनो चीज़ मंगली ना भगवान जी से कि हमके हर चीज़ चाहिए। लाख दुख बेचारी सहली, आया जी खाली दर्शन मात्र करती, वो अपने जंगल में प्राण के चिंता न को के आइल बाटी। तो माता जी के आँख में आंसू आ गई। माता पार्वती जी कहतानी कि देखी इतना परम भक्त आपके बाड़ी कि अपन घर द्वार सब त्याग के आपके दर्शन करती आइल बाड़ी, तो अब परीक्षा न ली। अब हमके तो अगर आदेश दे यहाँ कि हम जाए बूढ़ा के कुछ मदद करी। अब भगवान जी कहने कि आप चाहतानी तो जाए। अब माता पार्वती जी तनिक भी विलंबना कैली, सोचनी कि रात में बूढ़ा सुती हैं और शेर भालू नुकसान पहुंचा दिए, बेचारी के अंतिम इच्छा पूरा ना हो पाई। अब देखी माता पार्वती जी साक्षात बुढ़िया के रूप धारण करके अब बूढ़ा के कुटिया में आ गई।
आइले के बाद जनता आई बिना माता जी और भोले जी के आदेश के केहू केहू के नुकसान ना पहुंचा सकेला। दूर ही से सिंह बाघ सब दहाड़ता लेकिन केहू नजदीके नहीं आवता। काहे खातिर वहाँ तो माता जी खुदे विराजमान बाड़ी। अब आईनी तो कहतानी कि ये बहन काहे यहाँ एकांत में आके जंगल में बहुत खूंखार जानवर रहेला, तो काहे एकांत में आके बैठल बाटे। कहली कि का करी, बहुत दिन से तपस्या करेनी, हम सोचनी गांव में भगवान जी ना आए मिले, इस जंगल में एकांत जगह ढूंढ के आयल बानी कि यहाँ हमारे परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के दर्शन हुई। बस दर्शन के अभिलाषी बानी। आ शेर भालू अगर लिखल हुई तो खा लिए तो ये शरीर तक के कामे आ जाई, भूख मिट जाई, हमें कोनो ऐसे प्रकार से कोनो तकलीफ डर नहीं है। माता जी जब सुनली तो जीवन अंदर अंदर बहुते प्रसन्न भैली कि ऐसा भक्त तो पहली बार देखले बानी कि अपने जीवन के दांव पर लगा के और जंगल में आ गई बड़ी भगवान के दर्शन खातिर। तब कहनी कि ये बहन जी रौरा कहाँ आयल बानी। माता पार्वती जी से पूछा तानी बूढ़ा कि रौरे कहाँ आयल बानी। कहनी बस करी, जौन अभिलाषा आपके बा वह अभिलाषा हमार बा। हमहू भोले जी के भक्त हैं और भोले जी से हमहू मिलल चाहत है। बड़ा खुश भैली। बूढ़ा कहली तब तो ठीक है बा, दोनों जनी के लक्ष्य के बा और दोनों जनी झोपड़ी में रहल जाए, भक्ति भाव करल जाए। अब बेचारी बिस्तरा उस्तरा जब ले गई लाली लगा देली और माता जी आराम से सुतनी। आई तो बेचारी न रात के सुते न दिन के सुते। इनके तो यह लगल है कि कब भगवान जी हमके दर्शन दे दी और जीवन हमार धन्य हो जा, भक्ति हमार पूर्ण हो जा। अब बेचारी चारों ओर ताक रहे कि कहीं जल के व्यवस्था बा कि नहीं, तो देखा तारी कि बगलिए में सरोवर बहता। अब बड़े 4 बजे के आदत रहे उठली आ तनिको दे शरीर में तनिको भय डर ना बा, उठ के जाके सरोवर में नहा के आ गईली। आ नहा के भोले जी के पूजा पाठ कैली और माला फेर ताड़ी। माला फेर बैली ओकरे बाद माता पार्वती जी में सुतले बाणी। तब मन में भी कहत अड़ी कि देखो ना ई तो भक्ति भाव भगवान से मिले आयल बाटी आ दीदी तो ये पहले सुतल बाड़ी का बाती है। ऐसा कई दिन देखली, लेकिन एक दिन जब देखली ध्यान से तो देखत है कि चेहरा पे इतना तेज कि कहत अड़ी कि मन में उनके शंका हो गई कि हो न हो केहू देवी देवता है, साधारण माना नहीं है केहू। मन में उनके शंका हो गई। तो जनता वाणी अगर सच्चे दिल से केहू के भक्ति भाव करी तब पूजा पाठ जब आप करीला आँख मूंद के अगर वहाँ के ध्यान करी तो साक्षात दर्शन होला, साक्षात दर्शन होला। तो भक्ति में तो बड़ा शक्ति है। अब उनके आभास होता कि हो न केहू आमिर औरत ना है, ने इतना जंगल में निश्चिंते कैसे नींद आ जाए, हम तो रात दिन नहीं सुतत, आई आराम से सुतत हैं। तब बेचारी जब वो अपने से बरबरात रही तो माला फेरा ताड़ी थी। माता पार्वती जी उठ के बैठ गई नी और कहता नहीं कि वो बहन तू नहा वहा भैलू का। कहली हाँ हम तो 4 बजे सब दिन नहा लेनी, जब से होश संभल ली तब से भक्ति भाव करीला। आ यह पहला लक्ष्य बा कि भगवान जी हमके दर्शन दे देती। तो उनके रह नहीं जाता। कहतड़ी कि आप के हैं बताएं। कहली अरे हमहू तो भक्तिये करे आयल बड़े, आता नहीं ऐसा तो हमके नहीं खे लगत। आप अपन असली रूप में आई और हमके दर्शन दी। अब बेचारी के आभास होता कि कहीं माता पार्वती जी तो ना हुई। अब जब माता जी के एहसास हो गई कि इनके लगा था कि हमके मन में इनके चला था कि हमके आम औरत ना हुई और सारा बात जान गईली। और जब रहते रहते महीना 15 दिन रानी माता पार्वती जी देखनी कि इतना भक्ति भाव खाली दर्शन खातिर कर रहल बाड़ी। तो भोले जी के ध्यान करनी कि अब आई अब परीक्षा ले के जरूरत नहीं है, आई अपने भक्त के दर्शन दी और जीवन के धन्य बनाई। अब भोले जी भी आ गई नी। अब नहा धो के पूजा पाठ करो ताड़ी, माला फेरो ताड़ी। तो माता जी भोले जी आ गई नी और माता जी
दोनों जनी अपने असली रूप में आ गई। हम बेचारी चरण में गिर गईली, कहली कि हमके तो तबे लगल कि केहू आम औरत ना है, हमरे झोपड़ी में लगा था कि हमरे माता जी के वास है, लेकिन हम कोई ना पावत रहने हैं। हमारा जीवन धन्य हो गई, वर्षों के तपस्या हमार पूर्ण हो गई। तब भोले जी कहले माता जी कि आज तक तो तू कुछ ना मांगलू भक्त, आज हम बहुत प्रसन्न तोरे भक्ति से बाणी, अगर जौन कुछ मांगल चाहता अड़ू तो मांग लो। कहली ना, जीवन में ना कुछ मांगली ना कुछ चाहबा, खाली हमके आशीर्वाद दे दी कि जैसे मनुष्य के जन्म पौले बानी, अब मरी तो हमके शिवधाम मिले और फिर जन्म मिले तो मनुष्य के मिले और भगवान जी के शरण में जाए के अवसर मिले, भक्ति भाव करे के अवसर मिले। भगवान भोले जी और माता पार्वती जी इतना अति प्रसन्न भईनी और हाथ ऊपर करके आशीष दे दियनी। अब कहनी कि जा तो कि अब सारा तुम्हार दुख दूर हो गई। अब कहने कि अब तो के कौनो दुख तकलीफ ना होई। आज जैसे बूढ़ा तनी सब पीछे मुड़ के तकली, कुछ दिमाग में चलत रहा तो भोले जी माता पार्वती जी अंतर ध्यान हो गई नी। आ देखो ताड़ी की झोपड़ी के जगह खूब सुंदर घर हो गई, अन्न धन से सब चीज भर गई। जब भर गई तो जनता वाली अच्छाई कहीं ना छिपेला, या तो बुराइये शोर हो जाला ना अच्छाइये के नाम होला। अभी बात उनके लड़का बेटा और बहू के पता चलल कि माई जंगल में भगवान जी के उनके दर्शन भइल, घर द्वार सब चीज़ सब भगवान जी दे दिल बाड़ी, संपन्न हो गई बाड़ी। तो बेटा बहू आके माफ़ी मांगे लगल कि माई हम बहुते भारी गलती कैली, हम अज्ञान रहनी, कबो भक्ति भाव ना जानली ना कैली, ना खिस्सा कहानी सुनली कि कुछ ज्ञान के बात पता चले तो हमके माफ़ कर दी। हम भक्ति का चीज़ होला कुछ जानबे ना कैली, लेकिन आज हमके ज्ञान हो गई कि भोले जी में कितना शक्ति बा, भक्त आपके पूजा पाठ में कितना शक्ति बा। तो माई बड़ी अति प्रसन्न भैली, कहली कि बेटा बहू हमार आशीर्वाद तो उनके के साथ बा, और हम तो यही भगवान से मांगत रहनी कि हमारे बच्चन के ऐसा ज्ञान दी कि भक्ति भाव करें, जौन चीज़ से वंचित वालों की मनुष्य के शरीर पाके कुछ न कुछ जरूर करें लोग अपने करती। तो जब वे सांझ बा तब बिहान बा तो उनके ज्ञान भोले ही जी देले बानी, तो आनंद पूर्वक से रहल, भक्ति भाव करल बा। हम तो चंद दिन के मेहमान बानी। अब उधर आए पूरे गांव के लोग जान गई कि फलाने के माई इतना भक्ति भाव कैली कि उनकी भोले जी और माता पार्वती जी के दर्शन भई। अब दर्शन सुन के पूरे गांव के लोग जुट गए और सब के वो बूढ़ी माई से सबसे मिले गए कि माई आप मान गए नहीं कि आपके भक्ति में कितना शक्ति बा कि आप भगवान से के दर्शन आपके हो गए। अब वही गांव के जब राजा रानी रहना सब केहू जुट के और सब केहू गुणगान भोले जी के माता जी के करे लगल। अब बेटा बहुत जब रहना वो कहना माई अब सब केहू जुटी गई बा, जानी गई बा, तो भोले जी के चर्चा हो जा कि सब जन जन तक भोले जी के नाम के प्रसाद चल जा और सबके जीवन धन्य हो जा। बेटा बहू कितना अच्छा दिमाग हो गई कि तुरंत तैयारी में जुट गई ना और शिव चर्चा कहौलें, आज भंडारा करौलें, पूरे गांव के खियौलें, प्रसाद समझ के बिना बोलौले ही जे जहाँ तक जे भी जानले रह सब के हो जाके प्रसाद ग्रहण करी कि पुण्य के मनो के भागीदारी बनी, भगवान के प्रसाद खा के मन के अपने शुद्ध बनाई और भक्ति भाव करी। तो देखिए सबके जीवन धन्य हो गए और सबके भक्ति भाव करे लगल। तो देखिए गुरु भाई बहना हम तो आप लोगन के एक एक घंटा आधा घंटा के कहानी खिस्सा ज्ञान के बात बतावे नहीं कि आप लोग भी अमल करें, सुनी तो अमल करें और अपने जीवन के धन्य बनाएं। हम कुछ खुद ना समझ पावे नहीं कि हम कैसे दो शब्द आप लोगों के बतावे नहीं। सब ये अवसर मिलल बा, भोले जी के दया कृपा मिलल बा, भोले जी हमके अवसर देले बानी कि वहाँ के चर्चा गुणगान हम आप लोगों से कर रहल बानी कि आप लोग भी अपने जीवन के धन्य बनाई।
तो देखिए गुरु भाई बहना, जैसे वो बूढ़ा के बेटा बहू के ज्ञान देनी कि भक्ति भाव का चीज़ है, भक्ति भाव देख के करे के सीखे के चाही, अपने जीवन के धन्य बनाई। पहले सब की पति के कर्म कैल पत्नी के मिलेला, पति के पत्नी के कुछ ऐसा बात ही नहीं हो। अगर दान पुण्य आप करब तो आपके ही फल मिली। भोजन आप जैसे साधारण बात समझ ली, भोजन आप करते हैं तो आपके पेटी में से दूसरे के पेटी में नहीं जा सकेला। वैसे ही भक्ति भाव है, अगर अपने करब तो आप ही के लाभ मिली। तो जब वह ज्ञान हो जाता भक्ति के मार्ग तो अपनाइए लेवे के चाहिए। मनुष्य के जीवन में शरीर भाव जौन बा धन दौलत सब छोड़ के चल जाए। तो देखिए गुरु भाई बहना, जैसे भोले जी माता पार्वती जी के साक्षात आके दर्शन देली, स्वयं उनके घरे चल के, वैसे आप सब पर कृपा दया बरसाई। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि देवता की जय।